हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन जो है ये एक तरह से केमिकल टेस्ट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं टू डिटेक्ट अल्कोहल एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद वाटर जो होता है वो रिलीज़ होता है, यानी कि प्रोसेस में कंडेंसेशन भी होता है और रिलीज़ करने के बाद फॉर्म करता है ईस्टर। कैसे हम डिटेक्ट करते हैं कि ईस्टर फॉर्म करता होगा? हमें पता है कि जो ईस्टर होता है वो गुड स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, लाइक परफ्यूम स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, इसलिए उसके स्मेल से या फ्रूटी लाइक स्मेल होता है, जिसके स्मेल से हम ये चेक कर सकते हैं कि हाँ ईस्टर फॉर्म कर रहा है। और अगर ईस्टर फॉर्म कर रहा है डैट मीन्स कि वहाँ पे ज़रूर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ हुआ होगा। तो एक तरह से एस्टरीफिकेशन को हम लोग केमिकल टेस्ट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास एसिड दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक में सपोज हमें दिया हुआ है मान लो कि अमाइन दिया हुआ है। अब हमें बोल रहा है कि दोनों केमिकल कंपाउंड दिया हुआ है, पता करना है कि किस में एसिड है किस में अमाइन है। तो हमने क्या किया कि अल्कोहल लिया, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि दोनों में से किसी एक में एसिड है, तो हमने अल्कोहल लिया, दोनों में डाल दिया। अब जैसे दोनों में डाला तो क्या हुआ कि एस्टरीफिकेशन में के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करके तुरंत एस्टर बना लिया होगा। जैसे एस्टर फॉर्म किया तो वहाँ पे फ्रूटी लाइक स्मेल वहाँ पे जैसे प्रोड्यूस हुआ, तो हमने तुरंत डिटेक्ट कर लिया कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड होगा ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल टेस्ट के फॉर्म में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन को। तो आइए देखते हैं रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन का तो ये तो डेफिनेशन हो गया। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन हमें किससे कह रहे हैं? अब जैसे मान लो इसका मैकेनिज्म देखो ध्यान से, ये हमने एसिड लिया, अल्कोहल ले लिया, इन एसिडिक मीडियम ये एस्टर फॉर्म कर रहा प्लस वाटर जो है वो रिलीज़ कर रहा है वहाँ से। अब ध्यान से देखो ये जो H+ है, अब ये सोचो कि ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और प्रोटोनेट करने के लिए अगर H+ चाहिए तो उसका एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको जो एस्टर बन रहा है यहाँ पे O18 दिख रहा है और हमने अल्कोहल का O18 लिया हुआ है, तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि अल्कोहल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है वो वहाँ से लीव कर रहा होगा। तो यहाँ से ये OH और वहाँ से वो H जो है वो लीव कर रहा होगा। इस तरीके से हम लोग तुम्हारा फॉर्म कर रहा होगा प्रोडक्ट, मतलब अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, O और H बॉन्ड। इसलिए हमने यहाँ पे आइसोटोपिक ऑक्सीजन ले रखा है ताकि आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सके कि ये वाला मतलब R-O बॉन्ड टू यहाँ पे ब्रेक हो रहा है या O और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में जो हम लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं उस अल्कोहल में ROH में O और H का बॉन्ड जो है वो टूटता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखो ध्यान से मैकेनिज्म, तो एसिडिक मीडियम था H+, तो ये जो लोन पेयर था ये प्रोटोनेट हुआ, ये प्रोटोनेट होने के बाद आपका O+ आ गया। अब जो अल्कोहल है उसका लोन पेयर जो होगा वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट करेगा, तो ये O जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो O+ आ जाएगा O18 वाले पे। तो ये हमारा यहाँ पे बन गया कंडक्ट। अब ध्यान से देखो, ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, मतलब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तो आपका अटैक किया, O+ आ गया तो O+ आ गया। अब O+ आ गया तो क्या करेगा, ये H को रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन ने इस H से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया। जैसे विड्रॉ किया तो ये H+ के फॉर्म में निकल रहा होगा, वो तुरंत क्या हुआ, दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो प्रोटोनेट कर दिया, इस H+ को प्रोटोनेट कर दिया। तो प्रोटोनेट करने के बाद ये वाटर बन गया, तो यहाँ पे वाटर बन गया। अब जो दूसरा ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर गिरा और यहाँ से इसको वाटर को बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालने के बाद O+ आ गया, H से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया गया, तो यह आपका बन गया ईस्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, रिएक्शन जो है वो रिवर्सेबल नेचर का होता है, यानी आप इसे रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। वापस से अगर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस अगर करोगे एसिडिक मीडियम में, तो रिएक्शन जो है वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दे देगा। तो मतलब कुछ टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है तो हम रिएक्शन में यील्ड को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट का जो ईस्टर फॉर्म कर रहा है ईस्टर के यील्ड को बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो जैसे मान लो ईस्टर बना, साथ में वाटर बन रहा, हमने वाटर को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जैसे वाटर को बाहर निकाला तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो ली चार्टियर्स प्रिंसिपल से क्या होगा, रिएक्शन और ज़्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, तो और ज़्यादा एस्टर फॉर्म करेगा, मतलब एस्टर के प्रोडक्शन को हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना है हम लोग को कि भाई कौन कौन सा फैक्टर होगा जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा। एक तो हमने देख लिया कि आप इस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हो, जैसे वाटर फॉर्म कर रहा होगा वहाँ से वाटर को रिमूव कर दो। दूसरा तरीका होता है, यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर होता है जो उसको अफेक्ट करेगा वो होता है आर डैश, और आर का स्टेरिक फैक्टर, दोनों के स्टेरिक फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो अभी हम लोग बात करेंगे, पहले यहाँ तक नोट करो। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मान लेते हैं कि और अल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हैं तो बोथ आर और आर डैश ये दोनों के बल्कीनेस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर ये दोनों का बल्कीनेस अगर आप बढ़ाते जाते हो, ठीक है, तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन जो है वो घटता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे अल्कोहल सेम रखा है, इसी अल्कोहल से इन तीनों को रिएक्शन करा दिया। ठीक है, इन तीनों एसिड को रिएक्शन करा रहे हैं। आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या होगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे इसका बल्कीनेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो CH3 था, इथाइल था, आइसोप्रोपाइल था, तो बल्कीनेस बढ़ता गया। बल्कीनेस बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घटेगा। इसलिए अगर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो सबसे ज़्यादा रेट इसका, देन उसके बाद इसका। ठीक है, सेम अगर मान लेते हैं इस वाले सवाल की बात करते हैं तो देखो ध्यान से, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो बल्कीनेस क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। तो डिक्रीज होगा तो इसके लिए रेट सबसे कम हो जाएगा और इसके लिए रेट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सेम अगर मान लेते हैं इन दोनों की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक और कार्बन होना चाहिए, CH3 होल थ्राइस C, ठीक है, एंड देन COH। अब यहाँ पे ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, ये प्लानर स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये ज़्यादा तुम्हारा स्टेरिक क्राउडिंग तुम्हारा प्रोवाइड करता है दैन दिस, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ पे उल्टा हमने कर दिया, एसिड हमने सेम ले लिया CH3COH। अब पूछ रहे हैं कि अगर इसको फॉलोइंग अल्कोहल से अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या हमारा बनेगा उसमें प्रोडक्ट। इसमें पूछा जा रहा है रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या होगा। तो ध्यान से देखो, अगर मान लेते इन दोनों अल्कोहल की बात करें, ये अल्कोहल ज़्यादा बल्कि है, इसके लिए रेट ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों की बात करेंगे तो ये ज़्यादा बल्कि है तो ये इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों की बात करेंगे तो इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, और इन दोनों की बात करेंगे तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रेट एस्टरिफिकेशन का आप डिसाइड कर सकते हो। अब आप लोग को इसमें करना क्या है कि इस अल्कोहल को, इस एसिड को इसके साथ रिएक्ट करा के प्रोडक्ट बना लोगे, इस एसिड का इसके साथ भी प्रोडक्ट बना लोगे, इसके साथ भी प्रोडक्ट, सभी के साथ आप एक एक बार सबका प्रोडक्ट फॉर्म कर लोगे। सेम यहाँ पर भी जो हमारा जो दिया हुआ है रिएक्टेंट, ये CH3COH, इसका रिएक्शन इसके साथ, उसी तरह इसका रिएक्शन इसके साथ, इस तरह से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।